बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आई एम अक्सा अमीन, योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम दारेरकम स्कूल्स। मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा है कि हमारे घरों में वाईफाई लगा होता है, वाईफाई के साथ हमारा लैपटॉप भी कनेक्ट होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट होता है, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्ट होता है, हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर से मिलती जुलती होती हैं, वो जब एक नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने, कि हम लोग कोई वीडियो गेम खेलते हैं, कोई म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, कोई कोर्स करते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इन सारे कामों में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर कहीं ना कहीं किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ यानी किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो इस पैराग्राफ में है वो ये है: अ कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम में जब मल्टीपल कंप्यूटर यानी ज़्यादा तादाद में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इससे क्या बनता है? कम्युनिकेशन चैनल बनता है। बच्चों, ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें। सेकंड हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों क्या होता है? ये भी आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज़ नेटवर्क और व्हाट इज़ नेटवर्क्स। ठीक है, व्हाट इज़ नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ज़्यादा सारे या तो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे या हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनको हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क में क्या होता है? ज़्यादा सारे ग्रुप होगा कंप्यूटर्स का या उसके अलावा हार्डवेयर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी, तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्ज नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें क्या होता है नेटवर्क्स में कि ज़्यादा तादाद में, लार्ज नेटवर्क होता है। लार्ज तादाद में जो नेटवर्क्स हैं या कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इंटरनेट की। बच्चों, एक टाइम में इंटरनेट को कितने लोग यूज़ कर रहे होते हैं आपको पता है ना? एक टाइम में बहुत ज़्यादा लोग आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक लार्ज नेटवर्क होता है। मिलियन ट्रिलियंस पूरी दुनिया के सारे लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। बच्चों, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज हमारे पास क्या आ जाते हैं? कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। ठीक है, उसको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पेश आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग क्या है? नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प आ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल। यूज़र कौन होता है बच्चों? यूज़र कोई भी बंदा हो सकता है जो कि यूज़ कर रहा होता है, किसी भी एक पर्सन को यूज़र कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यूज़र्स अपनी फाइल्स को शेयर करने के लिए नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आपने इसको करना है। और नेक्स्ट आपको एग्जांपल इसकी दी है कि आप लोगों ने अगर चाहते हैं कि बोर्ड से, बोर्ड आपका कौन सा है? 22 सरगोदा। ठीक है, आपका बोर्ड जहाँ आप लोग पेपर देते हैं वहाँ से आप एग्ज़ाम्स की डेट शीट हासिल करें। ठीक है, डेट शीट हासिल करने के लिए क्या है कि बच्चों सबसे पहले हमें उनको अपनी पिक्चर देनी पड़ेगी और बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म क्या होता है? जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ अवेलेबल होती उनको देती हैं। ठीक है,
और ये बायोडाटा फॉर्म कब हम लोग फिल करते हैं, जब हम लोग एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग डेट शीट लेना चाह रहे हैं ना उनसे, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने उनको अपना बायोडाटा फॉर्म देना है और हम उन्हें अपनी पिक्चर उनको देनी है, यानी ये फ़ाइल हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वो हमें फिर डेट शीट वाली फ़ाइल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि इफ़ योर स्कूल टीचर वांट टू प्रिपेयर आ combine result using computer they can share files over a school network और द इंटरनेट। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी स्कूल की टीचर चाहती हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कंप्यूटर के थ्रू बनाए और कंप्यूटर के थ्रू ही फाइल को स्कूल के नेटवर्क को यूज़ करते हुए शेयर करें, तो वो शेयर कर सकती हैं, ठीक है। आपकी टीचर क्या हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट बनाएंगी, कंप्यूटर पे बनाएंगी और कंप्यूटर के थ्रू ही वो एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे इजी हो जाता है मैनुअल की बजाय। सेकंड बच्चों हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर डिवाइसेस मैंने आपको बताया है कि वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोगों ने प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम ड्राइव्स, हार्ड डिस्क वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर कर लेनी है। जैसे कि बच्चों के जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, हम लोग इतने काबिल नहीं है कि हर बंदा अपना प्रिंटर ख़रीद सके, ठीक है। हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि हम अपना अलग से प्रिंटर ख़रीद सकें, स्कैनर ख़रीद सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक लैब है, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में हमारे पास सिर्फ एक प्रिंटर अवेलेबल होता है। सारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उसी प्रिंटर को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग एक हार्डवेयर शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास स्कैनर होता है, स्कैन जिससे करते हैं पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। स्कैनर भी हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। एक ही हमारे पास स्कैनर होता है और सारे कंप्यूटर एक ही स्कैनर को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एन ऑफिस यूजुअली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स दैन द अवेलेबल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स। वही उन्होंने बात कर दी है कि हमारे ऑफिस में लेस नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स होते हैं, कि कम तादाद में प्रिंटर्स होते हैं और स्कैनर्स होते हैं देन द अवेलेबल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स। जितने हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं उनसे कम तादाद में हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर होते हैं, ठीक है। Using a network, these resources are shared to get a cost efficient solution। उन्होंने कहा है कि इस तरह रिसोर्सेज को शेयर करने से, यानी इस तरह हम लोग अगर हार्डवेयर डिवाइस को शेयर कर लेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन के हमारे पैसे भी बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है कि हम लोग एप्लीकेशन शेयरिंग कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। इट मीन्स डैट मोर देन वन यूज़र कैन यूज़ द सेम एप्लीकेशन। बच्चों क्या होता है कि हमारे पास कोई एक ही एप्लीकेशन होती है और एक टाइम में या एक से ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं उसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ बच्चों एग्जांपल है एटीएम की। आप लोग बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कितनी मशीन्स होती हैं एटीएम की, एक ही होती है ना, और उसको सारे यूज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन शेयर की एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन शेयरिंग की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट टू अपडेट फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। उन्होंने कहा है कि हम लोग एक एटीएम कहीं भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा बैंक बैलेंस है ना वो साथ साथ अपडेट होता रहता है। ये नहीं है कि हम लोग एक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कोई अगर हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो वहाँ से आपकी ट्रांजैक्शंस होती ही रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है शेयरिंग आ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या है हमारे पास बच्चों कि यूजिंग आ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन। कितने वाईफाई लगे होते हैं, एक घर में एक ही वाईफाई लगा होता है ना, कि एक सिंगल इंटरनेट होता है। सिंगल इंटरनेट को शेयर कर रहे होते हैं कि एक ही वाईफाई लगा होता है, उसको घर के सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, सारे आपस में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे है यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र कम्युनिकेशन क्या है कि जितने भी यूज़र्स हैं, लोग हैं, वो आपस में राबता करते हैं, ठीक है। किस तरह करते हैं, नेटवर्क अलाउ यूज़र्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बच्चों ये क्या है, ईमेल क्या है, ईमेल एक मैसेजेस की तरह होता है, एक मैसेज होता है, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप,
न्यूज़ ग्रुप बच्चों क्या है, आप लोगों ने अक्सर देखा है ना, न्यूज़ चैनल पे एक से ज़्यादा लोग एक टाइम में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे मुख्तलिफ पोर्शन बने होते हैं और ज़्यादा ग्रुप्स में बात कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह से। कोई लाहौर से बात कर रहा होता है, कोई गुजरावाला से कर रहा होता है, कोई सरगोदा से कर रहा होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के ना लोग एक ही जगह पे बात कर रहे होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है बच्चों, ये वो होती है कि ना हम लोग एक रूम में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बिज़नेस की मीटिंग है और हमारा जो बिज़नेस पार्टनर है ना वो लाहौर बैठा है या सऊदीया बैठा है, ठीक है। तो क्या है कि जिस तरह ये स्क्रीन है ना, हमारे बाकी पार्टनर सारे इधर सरगोदा में बैठे होंगे और जो हमारा वो है ना बाहर वाला बंदा, बाहर वाला पार्टनर है, उसको हम लोग इस तरह स्क्रीन के थ्रू उसके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कहलाता है और हम लोग फिर आपस में उसके साथ बातचीत कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ तक इसका याद करना है और उसके बाद इसकी एग्जांपल कर लेनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस किस लिए यूज़ होती है, किसी भी टेक्नोलॉजी में ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो, कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ वीडियो की ट्रांसमिशन होती है बल्कि ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें होती हैं। यूज़र्स एट डिफरेंट लोकेशन, यानी डिफरेंट लोकेशन पे यूज़र्स बैठे होते हैं और हम लोग उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। बच्चों हमारे आजकल जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है कि हम लोग सारा डाटा सेव कर लें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ना हम लोग या तो मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं या हम लोग ना किसी दूसरे कंप्यूटर की ना स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें बच्चे आप रीड कर लेते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स द लिमिट टू स्टोर डाटा टू इन अ कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी कंप्यूटर में सेव होने वाली, यानी स्टोर डाटा को स्टोर होने की लिमिट, कि कितनी तादाद में, कितनी लिमिट में डाटा सेव हो सकता है, ठीक है। If we connect our computer to another computer having more storage, then we also use the disk space of that computer। उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग more storage यानी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर की डिस्क स्पेस को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे क्या है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बच्चों ये आप लोगों ने नीचे से इसकी डेफिनेशन याद करनी है। अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। ऐसा कंप्यूटर जो हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें स्टोरेज दे रहा है, उसको क्या है, उसको फाइल सर्वर कहेंगे। और द कंप्यूटर असेसिंग दैट स्पेस इज़ कॉल्ड वर्क स्टेशन। और हमारा कंप्यूटर जो इस स्टोरेज को इस्तेमाल कर रहा है उसको क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन। बच्चों इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, व्हाट इज़ नेटवर्क्स और एप्लीकेशन शेयरिंग, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो बेनिफिशियल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।